हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, साइंस की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हार्ट की जो एनाटॉमी है, इसका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में जानेंगे। ऑल पार्ट्स ऑफ हार्ट एनाटॉमी, जितने भी हार्ट के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो सभी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा और इसको समझिएगा गाइस। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम। द हार्ट इज अ विटल फिस्ट साइज्ड मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। जो हार्ट है वो, इसका साइज कैसा है? आपकी मुट्ठी के आकार का ये हार्ट का साइज होता है। लोकेटेड स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, और चेस्ट के लेफ्ट साइड में ये उपस्थित होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेन चैम्बर्स। इस हार्ट में 4 मेन चैम्बर्स होते हैं। नाम है 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। अंडरस्टैंडिंग इट्स बेसिक एनाटॉमी इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग हाउ इट फंक्शन। इसका बेसिक एनाटॉमी समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से फंक्शन करता है। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लुक एट द हार्ट्स स्ट्रक्चर विथ अ डिटेल। आपको यहाँ पर डिटेल में मिलेगा लेबल डायग्राम एंड रियलिस्टिक फोटोज गाइडिंग यू थ्रू ईच पार्ट एंड इट्स रोल इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसका सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या रोल है वो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस इसका स्ट्रक्चर। अरोटिक वेल्व, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, अरोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ट्रैबेक्युलर कैमे, कॉर्डिया टेंडिने। तो ये जो हार्ट के हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इसको देखिएगा, इसका डायग्राम बनाइएगा, इसके पॉइंट्स नोट करिएगा। हार्ट एनाटॉमी इन बेसिक टर्म्स। द हार्ट इज अ क्रूशियल ऑर्गन दैट फंक्शन एज द बॉडीज पंप। क्रूशियल ऑर्गन है और काम तो पता ही है आपका, ब्लड को पंप करना। एंश्योरिंग ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करना। इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेन चैम्बर्स, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। जो लेफ्ट और राइट एट्रिया है, ये कौन से चैम्बर्स हैं? अपर चैम्बर्स हैं। एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, ये कौन से चैम्बर हैं? ये लोअर चैम्बर्स हैं। These chambers work in a coordinated manner to receive oxygen. Poor blood pump it to the lungs for oxygenation, adding blood to oxygen, and these distribute oxygen-rich blood to the rest of the body. The heart's structure also includes valves that present backflow and ensure blood flow in the correct direction. अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है? These chambers, जो ये चैम्बर्स हैं, वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, एक जैसे कि मिल के कार्य करते हैं। जो चैम्बर्स हैं वो मिल के कार्य करते हैं। टू रिसीव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को प्राप्त करने में। पुअर ब्लड पंप इट टू द लंग्स, लंग्स की ओर ले जाने में। क्या? तो फॉर ऑक्सीजनेशन, जो ऑक्सीजनेशन है उसको लंग्स की ओर ले जाने में। एडिंग ब्लड टू ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करने में। एंड देन डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन, और उसके बाद ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने में। रिच ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, रिच ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने में। द हार्ट स्ट्रक्चर ऑल्सो इंक्लूड्स वेल्व्स। जो हार्ट है उसमें क्या इंक्लूड है? वेल्व्स है दैट प्रिवेंट बैक फ्लो एंड एंश्योर ब्लड फ्लोज इन द करेक्ट डायरेक्शन। जो ब्लड फ्लो होता है वो करेक्ट डायरेक्शन में हो पाता है इसके कारण से। द हार्ट हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़। हार्ट में 3 लेयर्स की टिश्यूज़ होती है। कौन कौन सी होती है? तो एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। तो इसको देखते हैं अभी। द इनरमोस्ट लेयर, जो इनरमोस्ट लेयर होती है, प्रोवाइड्स अ स्मूथ लाइनिंग फॉर चैम्बर्स एंड वेल्व्स। वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं? स्मूथ लाइनिंग, स्मूथ लाइन प्रोवाइड करता है। किसके लिए?
फॉर चैम्बर्स एंड वेल्व्स के लिए। किसके लिए? फॉर चैम्बर्स एंड वेल्व्स के लिए। नेक्स्ट है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है? मिडिल लेयर है। क्या है मायोकार्डियम? द मिडिल लेयर कंपोज्ड ऑफ मसल टिश्यूज। द मिडिल लेयर कंपोज्ड ऑफ मसल टिश्यूज दैट एनेबल्स हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करने में, संकुचन करने में मायोकार्डियम, यहाँ पर ये बता रहा है मायोकार्डियम क्या है? द मिडिल लेयर, बीच की लेयर है, कंपोज्ड ऑफ मसल टिश्यू, मसल टिश्यू को कंपोज करने में, दैट एनेबल्स हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, जो कि उसको संकुचन करने में सहायक होती है। एपिकार्डियम क्या है? एपिकार्डियम जो है द आउटर लेयर, बाहरी लेयर है ये, प्रोटेक्ट्स द हार्ट, हार्ट को प्रोटेक्ट करने में सहायक होती है। एंड रिड्यूस फ्रिक्शन विथ सराउंडिंग स्ट्रक्चर। जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है फ्रिक्शन होने से बचाती है, वो रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को। अंडरस्टैंडिंग द हार्ट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनाटॉमी। हार्ट्स के एक्सटर्नल और इंटरनल एनाटॉमी को समझने के लिए इज इसेंशियल फॉर कंप्रीहेंडिंग हाउ दिस ऑर्गन फंक्शन टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। तो आपको ये समझना होगा कि किस तरह से सर्कुलेशन होता है ब्लड का पूरी होल बॉडी में। ओके गाइस, तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जब भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव साइंस से रिलेटेड वीडियो लाऊं आपके लिए तो आपके पास समय से पहुंच पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम करें गाइस। हार्ट से रिलेटेड और भी मैंने कई सारे वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किए हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो ना देखे हों तो शुरू से देखिए। साइंस की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वो प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप आपको हार्ट के बारे में समझाया गया है। ओके, और साथ में आपको ब्लड से रिलेटेड भी कई सारे टॉपिक मिलेंगे, तो वहाँ पर जाइए और जो ब्लड है उसके बारे में डिटेल में नॉलेज प्राप्त कीजिए, क्योंकि हमें अपनी बॉडी के बारे में अच्छे से जानना चाहिए कि हमारे बॉडी में कैसे कैसे सिस्टम्स हैं और कैसे उन सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी में वर्क होता है। ब्लड भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है, हम किससे ब्लड ले सकते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि नॉलेज जितना आपके अंदर बढ़ेगा उतना अच्छा होगा आपके लिए, आपके भविष्य के लिए और सबके लिए। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।